नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी रचना, अध्याय 3, क्रिया। क्रिया क्रिया क्या होती है? इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले इन चित्रों को देखिए। सबसे पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चा दौड़ रहा है। और दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रही है? बारिश हो रही है। तीसरे में माँ खाना बना रही है। तो इसमें आप इन वाक्यों को देखिए जो लाल रंग से है। दौड़ रहा है, हो रही है, बना रही है। तो इसमें बच्चे के दौड़ना, बारिश का होना, माँ का खाना बनाना, तो ये दौड़ना, होना, बनाना, ये शब्द क्या है? ये क्रिया शब्द है। इनको हम क्रिया कहेंगे। क्रिया का मतलब है काम। क्रिया का मूल अर्थ है काम। जो हम करते हैं या जो होता है वो होता है क्रिया। जैसा कि हमने अभी देखा है, क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, खाना, पीना, चलना, भागना, रोना, हंसना। तो ये जितने भी हैं, अपन जो अपनी जो दिनचर्या है सुबह से लगाकर शाम तक अपन जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब क्या है? क्रिया। सुबह उठना वो हमारी क्रिया है। फिर चलना, दौड़ना, नाश्ता करना तो करना, नहाना, घर से बाहर जाना तो ये जाना, आना, चलना, खेलना, कूदना, ये जो है वो सब क्रिया शब्द है। अब आप बताइए कि जो ये क्रिया शब्द है ये किन से बनते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे खेल, पढ़, दौड़, गा, ले, दे, हंस तथा रो आदि। धातु में आप देखेंगे कि हम ना प्रत्यय जोड़ दे तो क्रिया का मान्य रूप बन जाएगा। जो भी धातु हैं क्रिया के, खेल, पढ़, दौड़, गा, ले, हंस, रो आदि, तो ये जो मूल रूप धातु शब्द है इनमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्रिया का मान्य रूप बन जाएगा। जैसे खेल जो धातु रूप है उसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर खेलना, जाग ना प्रत्यय जोड़ने पर जागना, गा ना प्रत्यय जोड़ने पर गाना, दे ना देना, ले ना लेना, हंस ना हंसना, रो ना रोना। इस प्रकार अब हमने क्रिया और धातु के बारे में जान लिया है। तो अब क्रिया के कुछ और शब्द देख रहे हैं अपन, जो जैसा कि अपन चित्र में देख रहे हैं। सबसे पहले चित्र में बच्चा बच्चा चल रहा है, तो कौन सी क्रिया हुई? चलना। इधर बालिका सीढ़ियाँ चढ़ रही है, तो क्रिया कौन सी हुई? चढ़ना। फिर नीचे मीनू पढ़ रही है, लिख रही है, तो कौन सी क्रिया हुई? लिखना। उसके बाद है पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कौन सी क्रिया हुई? पढ़ना। फिर हम देखेंगे बच्चा रो रहा है, क्रिया कौन सी हुई? रोना। राधा नाच रही है, क्रिया कौन सी हुई? नाचना। फिर बच्चा सो रहा है, क्रिया कौन सी हुई? सोना। उसके बाद ये है मीनू दूध पी रही है, क्रिया कौन सी हुई? पीना। तो क्रिया और धातु के बारे में जानने के बाद अब हम देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक, स का अर्थ है साथ, कर्मक का अर्थ है कर्म के। कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा हम देख रहे हैं। सबसे पहले चित्र में आप देखिए, अनिल
आम खाता है। माँ खाना बना रही हैं। तो अनिल जो है वो है कर्ता और माँ है वो भी करता है। तो अनिल और माँ क्या है? करता है। जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और खाता है, बना रही हैं, ये क्या है? क्रिया। अपन लाल अक्षर में छपे हुए देख रहे हैं, खाता है, बना रही हैं, तो ये क्या है? क्रिया शब्द है। तो अब अपन देखेंगे कि कर्ता खाता है, माँ बना रही है। तो कर्ता अनिल है, तो अनिल क्या खाता है? अनिल आम खाता है। आम क्या है? कर्म। माँ क्या बना रही है? माँ खाना बना रही है। तो कर्म क्या है? खाना। तो ये इनके कर्म है। तो इस प्रकार सकर्मक क्रिया में हम देखेंगे कि कर्म के साथ जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है अकर्मक, यानी बिना कर्म के, कर्म के बिना। इसमें कर्म नहीं होता है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि हम उदाहरण में देखेंगे, राजू रो रहा है, समीर सो रहा है। इसमें राजू करता है, समीर करता है, और रो रहा है क्रिया, सो रहा है क्रिया। अब इसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। तो इन वाक्यों में कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। अभ्यास प्रश्न लिखेंगे कॉपी में। क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। वापस आप परिभाषा सुनेंगे। क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम का या किसी कार्य का करना या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। फिर है नंबर 2, क्रिया के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद है 10 क्रिया शब्द लिखिए। जो भी अपन अपने कार्य करते हैं वो 10 शब्द हम लोगों को लिखना है। जैसा कि हंसना, रोना, पढ़ना, चलना, खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, नाचना, कूदना, भागना, चलना। तो ये जितने भी हैं ये सब क्रिया शब्द है। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद है सकर्मक क्रिया के 5 उदाहरण लिखिए। जैसे कि हमने बताया कि राजू आम खा रहा है, माँ खाना बना रही हैं, अनिल किताब पढ़ रहा है। तो जिसमें कर्म साथ में होता है वो होती है सकर्मक क्रिया। तो उसके 5 उदाहरण हमको लिखने हैं। धन्यवाद।